इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज 9 फरवरी है। 8 फरवरी कल पाकिस्तान में इलेक्शन का इनकाद किया गया और अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया सही तरह। और सबसे पहले तो मैं अपने हल्के की आवाम को इस चीज़ पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके हल्के से बिलाल जाज़ कप्तान के नामज़द करदा उम्मीदवार जीते। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिलाल जाज़ को जिताया। और जो नून लीग की पिछले 20 साल से एक हुकूमत कायम थी, एक बादशाहत कायम थी, वो किसी को जीतने नहीं देते थे, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कप्तान के नामज़द करदा उम्मीदवार पर रिलाई किया और उसको वोट दिया। और फिर ये जो इलेक्शन हुए जिनके नतीजे अभी तक आ रहे हैं और जो अनएक्सेप्टेड रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो 12 बजे से पहले, कल 12 बजे से, रात 12 बजे से पहले कुछ थे और रात 12 बजे के बाद कुछ थे। उनमें सबसे बड़ा नतीजा तो NA 71 का है, सियालकोट का, जिसमें उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार वो ख्वाजा आज़म से जीत रही थी 50,000 की लीड से। लेकिन जब 12 बजे के बाद 12 बजे जब वो रिज़ल्ट को रोका गया तो उस वक़्त वो 50,000 से जीत रही थी। लेकिन अभी जब कुछ देर पहले जब रिज़ल्ट अनाउंस किया गया उस हल्के का, तो रेहाना इम्तियाज़ डार ख्वाजा आज़म से हार गई। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जिसमें जो PTI के नामज़द करदा आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन बाद में वो जब दोबारा रिज़ल्ट आया तो वो उनके रिज़ल्ट ही चेंज थे, अनएक्सेप्टेड रिज़ल्ट थे, जो कौम सोच भी नहीं सकती कि किस तरह का रिज़ल्ट, किस तरह ये धांधली की गई। सर, अगर ये धांधली करवानी थी आपने तो आप इलेक्शन ना करवाते, आप कौम को सीधा कहते कि हमने ये सिलेक्ट कर ले, जिस तरह आप पहले ही कर रहे हैं। आप आइन से मजाक कर रहे हैं, जिस तरह 90 दिन तक चलने वाली निगरान हुकूमत 2 साल से चल रही है, तो इस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं। आपको पता है ये कौम क्या कर सकती है, आपके ज़हन में यही है। तो आप कौम को कहते कि हाँ हमने नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर लिया है, ये आपका वज़ीर आज़म है, तो ये जो अरबों रुपया लगाया और ये इलेक्शन का ड्रामा जो रचाया आपने, ये ना रचाते, ना कौम जलील होती, कौम अपने काम में लगी रहती। ठीक है, पता चल जाता हाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। आपने उस वहाँ से बुलाई उसको इसलिए है। हाफिज़ साहब, अगर आपने यही बगैरती करनी थी तो आप ये सारा सिनेरियो जो बनाया गया, ये जो पिछले 1.5-2 माह से ये जो सिस्टम शुरू किया हुआ था, ये कैंपेन करनी, ये ऐसे ये जल्द से जुलूस करने, ये कर रहे थे, आप वो कौम का वक़्त ज़ाया ना करवाते, डायरेक्ट कहते कि हाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। बाकी आप कहते किस तरह, आप कौन होते हैं इसको सिलेक्ट करने वाले? आप तो खुद मुलाज़म हैं, आप खुद मुलाज़म हैं और आपकी हैसियत एज एक मुलाज़म की है, और आप पाकिस्तान की कौम के टैक्स से तनख्वाह लेती हैं, और आप होते कौन है कि सिलेक्ट करने वाले नवाज शरीफ को? ये आप ही थे जिन्हें 1999 में हमें कहा था कि नवाज शरीफ को जो हम हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं वो करप्शन के चार्जेस की वजह से ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि उसमें कौम को भी पता है आपका क्या मकसद था, और आपने कहा था कि ये चोर है इसलिए कि हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं, और आपने ही इसको सज़ा दी थी। आपके जो बड़े थे, आप उस वक़्त हाज़र ड्यूटी थे, शायद जर्नल होंगे, आप कोई मेजर होंगे उस वक़्त, लेकिन आप उस सारे सेटअप के अंदर मौजूद थे। और जब मुशर्रफ ने इसकी हुकूमत ख़त्म की और आपने फिर वो बाद में डील करके भाग गया, आप उसी तरह का निज़ाम आप चाह रहे हैं, तो सर आप गलत हैं। ये वो कौम नहीं है जो उस वक़्त या भुट्टो के वक़्त खामोश हो गई थी, या वो नवाज शरीफ को आपने उतारा तो वो बोली नहीं। तो अभी जो आप हरकतें कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होते, आपको पाकिस्तान के मुखलस होते, तो आप इस तरह की हरकत ना करते। आप उसको लेके आते जिसको पाकिस्तानी कौम चाहती है, जिसके आप मुलाजम हैं। आप मालिक बनने की कोशिश ना करें तो अच्छा ही है, क्योंकि आप मुलाजम को कायदे ने फरमाया कि लॉ एंड फोर्सेस और जो भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी सरकारी अहदेदार है वो कौम का मुलाजम और कौम को जवाब दे, और आप हमें जवाब दें और हम आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ना हम आपको भागने देंगे ना छुपने देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये हरकत क्यों की। आपने जो पिछले 16-17 महीने से ये जो ड्रामा रचाया हुआ है PTI के साथ, एक पाकिस्तान की वफाक की सबसे बड़ी जमात
जिसके साथ आपने ये ड्रामा रचाया हुआ है। तो कभी आपने चादर या चार दीवारी को पामाल किया, कभी आपने उनके लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया, फिर 9 मई का वाक़या रचाया, खुद रचाया आप लोगों ने। किसको नहीं पता कि आपने नहीं रचाया? अगर आपने नहीं रचाया होता तो आप उसकी तहकीकात करते। आपने सिर्फ 20,000 लोगों को पकड़ के अंदर डाल दिया। अजी 2-3 दिन में उसकी तहकीकात मुकम्मल हो गई। आज तक पाकिस्तान का इतने बड़े चोर, ये डाकू जो हैं, इन्होंने इतना रुपया खा लिया पाकिस्तान का, उसकी तो आप आज तक तहकीकात नहीं कर सके। और आप कहते हैं कि आप नंबर 1 हैं। किस तरह आप नंबर 1 हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके इन हथकंडों की वजह से कौम खामोश हो जाएगी या आप कौम को दबा लेंगे, तो अब ये आपकी खुशफहमी है, क्योंकि ये कौम अब जाग चुकी है। ये कौम आपको जवाब देगी और आपसे सवाल करेगी कि आपने ये हरकत क्यों की, और आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर आप ये सोचते हैं कि आज तक जो किया, लोगों को मरवाया, 9 मई को गिरफ्तारियाँ की, 9 मई के वाक़यात में, फिर इस पार्टी के सबसे उसके बानी चेयरमैन को गिरफ़्तार किया और उसको सजाएं दिलवाई, तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी खुशफहमी है, पार्टी हमारी अब पार्टी नहीं रही, वो एक नज़रिया है और आप नज़रिए को नहीं दबा सकते। फिर अगर आपको पार्टी से मसला था तो आपने तो ख़त्म कर दी थी पार्टी पहले ही। वो आज़ाद उम्मीदवार थे, आप कुछ सब्र कर लेते, ये हरकत करने से पहले कुछ सब्र कर लेते, वो जीत जाते, बाद में आप उनको पैसे देकर किस तरह मर्जी कर लेते या डरा कर, जो आपका काम है। आप दुनिया में फ़िरौन बने हुए हैं और आप खुद को यजीदी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप फ़िरौन हैं तो फ़िरौन के लिए मूसा अल्लाह पाक ने ज़रूर पैदा किया होता है और हर यजीद के लिए हुसैन पैदा किया होता है। यजीद अगर ये सोचता है कि मैं ही दुनिया में ताकत का सरचश्मा हूँ, तो वो भूल गया है कि आप भूल रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा पूरी दुनिया में अल्लाह पाक की ज़ात है और उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। आप शायद भूल गए हैं कि आपने मरना भी है, ना इस नवाज शरीफ ने आपको बचाना है, ना आपके वो आका जो हैं वो आपको बचा सकेंगे। कल को रोज़े महशर ये कौम आपसे सवाल करेगी कि आपने ये हरकत क्यों की। फिर आपकी इज़्ज़त पहले इज़्ज़त कम हुई थी, अच्छी खासी इज़्ज़त बनना शुरू हुई थी, लेकिन आप ये हरकतें करके अपनी इज़्ज़त खुद घटा रहे हैं। बल्कि अपनी क्या घटा रहे हैं, आप तो उनकी इज़्ज़त घटवा रहे हैं जो बेचारे बॉर्डरों पर अपनी जानें देते हैं इस कौम के लिए। वो ड्यूटियाँ करते हैं सियाचिन में, इतनी बर्फ़ में, इतनी सर्दी में, गर्मी में, वो ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, रातों को जागते हैं इस कौम के लिए। ये कौम सोई हुई है और कौम उनकी मशकूर है, उनकी मकरूज़ है। लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें, आपकी और आपके वो पालतू जो जर्नल है, वो जो जब हरकतें करते हैं ना, तो फिर उनकी भी इज़्ज़त घटती है, क्योंकि आप एक अदारा हैं। फिर बात अदारे को ही होती है, जब बात अदारे को होती है तो उसमें वो भी आते हैं। आप लोग बाज आ जाए तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो हम बाज रखना जानते हैं, पाकिस्तानी गयूर कौम है। अगर आपने लड़ना ही है ना तो आप लड़ लें, अगर आपने इस कौम से लड़ना है तो लड़ लें। ना ये बांग्लादेश वो कतर वाले बंगाली मुस्लिम पाकिस्तानी हैं और ना ये आपके इस तरह के कोई हैं कि जिनको आप दबा लेंगे। अगर ये कौम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई ना, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ना आपके आका आपके वो आका जिनके टुकड़ों पर आप पाल रहे हैं वो आपको बचा सकेंगे। इसलिए अच्छा आप बाज आ जाएं तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार अदारे के सरबराह हैं। इसलिए आप बाज आ जाए तो अच्छा ही है। अगर आप सोचते हैं कि किसी को मरवा कर या किसी को कत्ल करवा कर तो ये नज़रिया दब जाएगा, तो ये आपकी खुशफहमी है, ये नज़रिया नहीं दबेगा। अगर आप एक सर काटेंगे तो 100 खड़े होंगे। कितने सर काटेंगे आप? क्योंकि ये नज़रिया दबता नहीं है सर। फिर कुछ बात जो इलेक्शन कमीशन ने बेगैरतियाँ की, बेज़ाब्तगियाँ की, ये जो RO के पास कुछ रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट कुछ आए, बाद में रिज़ल्ट कुछ बने। फिर जी पहले इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है बंद करने की इंटरनेट। पाकिस्तान में इंटरनेट भी बंद किया गया, मोबाइल सर्विस भी बंद की गई। किस लिए जी? सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अभी से 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त सिक्योरिटी इश्यूज़ इससे ज़्यादा थे। उस वक्त दहशत गर्दी हो रही थी, रोज़ाना की बुनियाद पर धमाके हो रहे थे। उस वक्त भी जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी इंटरनेट सर्विस नहीं बंद की गई। फिर आपने कहा कि हमने इस तरह का ऐप बनाया है, इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि जब अगर इंटरनेट बंद भी किया गया किसी वजह से तो हमें नताइज रात 1 बजे तक हम नताइज दे देंगे।
लेकिन आपने 1 बजे तक नताइज क्या देने थे, आपने 12 बजे नताइज ही रोक दिए, फिर वो अभी नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। फिर आपने जो जमात वाज़े अक्सरियत से जीत रही थी उसको हरवाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आपके आका हाफिज़ ने आपको बोला होगा कि इनको अब ये अगर पीटीआई जीत गई तो हमारा नज़रिया जो हमें हमारे आका ने अमेरिका ने बताया है उस तरह नहीं चलेगा। फिर अगर इमरान खान आ गया तो ये ग़ुलाम कौम हमारी ग़ुलाम नहीं रहेगी, ये आज़ाद हो जाएगी। तो अपने उस आका को भी समझा देना कि ये कौम आज़ाद हो चुकी है, ये कौम अब मज़ीद ग़ुलाम नहीं रहेगी। सिकंदर सुल्तान साहब, आपसे मेरा एक ही सवाल है कि आप इस कौम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आप जब बने थे आपने हलफ लिया था कि मैं इस कौम का वफ़ादार रहूँगा, लेकिन आप तो एक जमात के वफ़ादार हैं, इस कौम के नहीं वफ़ादार हैं। आपने कुरान पर हलफ लिया था और आप अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि ये रिज़ल्ट रोके, किसी वजह से रोके। इस तरह अगर आप सच्चे हैं तो आप उन आरओज़ को सज़ाएँ क्यों नहीं देते जिन्होंने ये रिज़ल्ट रोके थे या इनमें धांधली की थी। ये साफ कौम को नज़र आ रहा है कि ये जो 12 बजे से पहले क्या नताइज थे और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह के ड्रामेबाजी की गई और किस तरह की ये बेगारतियाँ और बेज़ाब्तगियाँ की गई। बहुत से ऐसे हलके थे जहाँ से पीटीआई वाज़े अक्सरियत से जीत रही थी, लेकिन जब नताइज दोबारा अनाउंस हुए तो पीटीआई वहाँ से हार गई। ये काम सिर्फ पीटीआई के साथ क्यों हुआ? फिर एक और बात, जहाँ से पीटीआई हारी वहाँ से नून लीग की क्यों जीती? अगर आप जानिबदार नहीं थे, आप गैर जानिबदार थे, तो फिर आप वहाँ से कोई और पार्टी भी जीत सकती थी, नून लीग की क्यों? बाकी आप बाज आ जाए तो आपके लिए अच्छा है। कौम इस इलेक्शन इस मुतनाज़ इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। कौम आपसे सवाल करेगी कि आपने ये बेगैरतियाँ क्यों की और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन आपने कुछ भी कर दिया और कौम बाज आ जाएगी। ये जनरल इलेक्शन है, कौम ने अपनी किस्मत का फ़ैसला करना है। कौम ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए और ये अगले 5 साल के लिए हुकूमत को बनाना है। उनको पता है इस वक्त हालात क्या है और उन्होंने वोट दिया हुआ है और अपने वोट की हिफाजत करेंगे और आपसे सवाल करेंगे कि हमने किसको वोट दिया था, तो आपने कहाँ से निकाला। और ना इस तरह की बेगैरतियों की वजह से आपके वो जो आका है वो किसी अपने प्यारे की हुकूमत बना सकता है। शायद बना भी ले, मैं नहीं कहता कि नहीं बना सकता, शायद बना भी ले और उसको स्टेबल भी कर ले, लेकिन कब तक? आपको जवाब नहीं देना, मरना नहीं आपने, मरना है आपने, याद रखिएगा। और वहाँ पे जाके जवाब देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि आप ताकतवर हैं या आपके पीछे ताकतवरों का हाथ है, तो उसको भी समझा दे, जो ताकत का सरचश्मा फ़िरौन बना हुआ है हाफिज़, उसको भी समझा दे कि मरना उसने भी है। अगर ज़्यादा दूर ना जाए, मिसाल आप बाजवा की ले लें, उसके साथ कौम क्या कर रही है, उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही, वो जगह जगह ऐसे जलील हो रहा है। इसलिए अच्छा आप अपनी भी इज़्ज़त बचाएं और उस अपने आका को समझाएं कि अपनी भी इज़्ज़त बचाए। बाकी जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, तो बातिल है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।